हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त एकदम बढ़िया। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे और आप एग्जाम भी नियमित रूप से दे रहे होंगे अपने। तो बच्चों, अब पीसीएम क्लासेस मैनपुरी पर आपको रेगुलरली स्टडी वाइज एक विधिवत तरीके से लेक्चर मिलेंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। चलिए, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त एकदम बढ़िया। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। मेरे प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने आपको एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करा दी थी। अब इस लेक्चर में हम आपको 2.2 फिनिश कराने वाले हैं। इसलिए जिसने मेरा पहला लेक्चर नहीं देखा है, जाइए यूट्यूब पर टाइप कीजिए पीसीएम क्लासेस मैनपुरी। उसमें आपने प्लेलिस्ट बनी होगी और उसमें एक्सरसाइज 2.2 के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज भी बता दिए थे। इतने लिखे भी हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। यदि नहीं लेना चाह रहे हैं तो आप पिछले लेक्चर को विजिट कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीटली सारे के सारे फॉर्मूलेज और एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस हमने आपको प्रोवाइड कराए हैं। अब एक्सरसाइज 2.2 की ओर चलते हैं। एक्सरसाइज 2.2 में से पहले जो भी आपको फॉर्मूले हैं वो कंप्लीट करके रखना है, क्यों बिना फॉर्मूलेज के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए आपको फॉर्मूलों पर विशेष ध्यान रखना है। चलिए अब चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज हमारी क्या है उसे ध्यान से हम देखेंगे। एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज को हम ध्यान से देखेंगे। एक्सरसाइज कौन सी है बेटा? 2.2। कौन सी एक्सरसाइज हमने आपको बताई? 2.2। चलिए एक्सरसाइज 2.2 को देखते हैं। ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं करेंगे, उतना ही करेंगे जितना आप ले सकें। आप हमें बता दें कितने लेक्चर तक जुड़ जाइए सभी लोग मेरे साथ में। एक्सरसाइज 2.2 ठीक है। क्या आप लोग हमें सुन सकते हैं, देख सकते हैं? एक बार कमेंट सेक्शन में क्लियर कीजिए। चलिए एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऊपर दिया हुआ निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। क्या लिखा है? यानी प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब x सच दैट -1/2, 1/2, यानी x का मान 1/2 से लेकर और 1/2 के बीच में होना चाहिए। 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस के 4x क्यूब। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं, LHS लेके भी कर सकते हैं, RHS लेके भी कर सकते हैं, लेकिन हम कर रहे हैं RHS लेकर। RHS लेकर क्यों कर रहे हैं? RHS लेकर थोड़ा इजी है सॉल्व करना। RHS इक्वल टू या RHS लेने पर RHS क्या है हमारा? साइन इनवर्स 3x माइनस के 4x। आपको नंबर चाहिए ना, तो आप ये सिंपल वे है, इससे सॉल्व कीजिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या होता है कि हमें साइन को काटना है। किसको? साइन इनवर्स को खत्म करना है। साइन किससे खत्म होगा? साइन से। साइन इनवर्स इसकी कोष्टक क्या आना चाहिए? साइन। तो साइन कब आ सकता है? हम x बराबर साइन थीटा माने। क्या? लेट x इक्वल टू साइन थीटा। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x। यानी कि जब थीटा का मान निकालेंगे तो इसे इस साइड भेज दो, क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स x। अब हमें यहाँ x या क्या पुट करना है? x की या पुट करना है साइन थीटा। तो साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस के 4 x या साइन रखेंगे तो साइन क्यू थीटा।
अब ये जानते होंगे आप ये किसका फॉर्मूला है, 3 sin a माइनस 4 sin क्यू ए, तो ये किसका होता है, sin 3a का। नहीं जानते तो आप लिख लीजिए, ये sin 3a का होता है क्या, 3 sin a माइनस के 4 sin क्यू ए क्या होता है, 3 sin a माइनस के 4 sin क्यू ए। आपने पहले नहीं नोट किया तो अब नोट कीजिए, ये किसका होता है, sin 3a का। तो ये sin इनवर्स, ये जो हमारा फॉर्मूला है वो किसका बनेगा बेटा, sin 3 थीटा का। किसका, sin 3 थीटा का। तो sin से sin कैंसिल, अब यहां क्या बचा, यहां बचा 3 थीटा, क्या बचा, थीटा। थीटा की वैल्यू यहां से पुट करेंगे तो आंसर आया 3, थीटा की वैल्यू यहां से कितनी है, sin इनवर्स x, 3 sin इनवर्स x। ये हो गई मेरी LHS। देखिए मैच कीजिए क्या LHS सही यही है, 3 sin इनवर्स x। सभी के अच्छे समझ में आया, जल्दी से नोट कीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, ये नोट कर लिया होगा आपने, ये भी नोट कर लिया होगा। देख क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, सॉरी क्या है, 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x, 4x क्यू माइनस 3x। x सच दैट 1/2, x का मान कहां से होना चाहिए, 1/2 से लेकर और 1 तक। कहां तक होना चाहिए, 1/2 से 1 तक। इस क्वेश्चन को भी हम कैसे करेंगे, RHS से, LHS से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा। एक ही आपको क्या करना है, आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें कोई भी कुछ भी चेंज नहीं किया जाएगा, एज इट इज जो भी क्वेश्चन पूछा है वो वैसा ही रखा जाएगा। आपको भी क्या करना है, अच्छे नंबर्स लाने। अच्छे नंबर्स के लिए आपको क्वेश्चन सीखने पड़ेंगे और उनका रिवीजन करना पड़ेगा। अभी आपको ज्यादा विद्वान बनने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब आपके पास उतना समय नहीं है, आप उसे विस्तार से सीखो, कहां से आया, कैसे क्या हुआ। ये चीज मैंने आपको पहले पढ़ाई है 2 महीने पहले, लेकिन उसका अब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब टाइम सीमित है। सीमित समय के अंदर आपको सब चीज फिनिश करनी है, तो प्रत्येक सब्जेक्ट में टाइम देंगे। इसलिए अब आपको विद्वान नहीं बनना, अब आपको नंबर्स के ऊपर वर्क करना है। हमें नंबर्स चाहिए तो नंबर्स के हिसाब से पढ़ाई करनी है। एक समय होता है जब आपको पढ़ाई करनी होती है, लेकिन अब आपको जो पढ़ाई करनी है वो सिर्फ करनी है नंबर्स के लिए। यानी हमें नंबर्स 100 में 100 चाहिए। वो कैसे आ सकते हैं उसके लिए कोशिश करनी है। तो अब हम इसे करेंगे RHS लेके, RHS लेने पर, ठीक है। तो RHS क्या है मेरा, cos इनवर्स 4x क्यू माइनस के 3x, ठीक है बेटा। अब यहां क्या है, x बराबर, यहां जब साइन था तो साइन माना था, अब यहां जब x बराबर cos आगे दिया तो हमें cos को काटना है, तो हम क्या माने, x बराबर cos थीटा। ध्यान रखें क्या, लेट x बराबर cos थीटा। यहां x या क्या रखना है, cos थीटा। तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। अब क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू यहां पुट करेंगे, तो कॉस इनवर्स 4 कॉस क्यू थीटा माइनस के 3 कॉस थीटा। हमने क्या किया, एक्स का मान सिर्फ एक्स की जगह यहां रख दिया, तो क्या आया, 4 कॉस क्यू थीटा माइनस के 3 कॉस थीटा। अब नहीं जानते तो नोट कीजिए, ये है cos 3a का। cos 3a का फॉर्मूला क्या होता है, 4 cos क्यू ए माइनस के 3 cos ए। क्या होता है, 4 cos क्यू ए माइनस के 3 cos ए। ये किसका होता है, cos 3 थीटा का। तो cos इनवर्स cos 3 थीटा, तो cos से cos कैंसिल, क्या बचा यहां 3 थीटा, क्या बचा 3 थीटा। 3 थीटा की वैल्यू कितनी है, 3 cos इनवर्स एक्स। ये प्रूव हो गया, ये प्रूव हो गया। आप इसे आसानी से लर्न कर सकते हैं, आपको यहां कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सॉरी, लर्न नहीं कर सकते, क्वेश्चन को लर्न नहीं करना, सिर्फ सीखना है। क्या करना है, सीखना है।
और प्रैक्टिस करनी है, फॉर्मूलेस को लर्न करना है। चलिए, आई होप आपने ये चीज समझे होंगे और नोट भी किया होगा। नोट करिए जल्दी से। चलिए साफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। tan इनवर्स 1/2। यह क्वेश्चन, इसमें क्या करेंगे, LHS लेके सॉल्व करते हैं। क्या लेके? LHS। ऐसा क्यों करेंगे? LHS लेकर, RHS लेकर हम सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमें निकालना है, ये तो हमें सिद्ध करके लाना है, प्रूव करना है। तो LHS लेते हैं। LHS लेंगे tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। हमने आपको फॉर्मूले लिखाए थे tan इनवर्स x प्लस y का, शायद आपको लर्न हो। लर्न है या नहीं है? tan इनवर्स क्या tan इनवर्स x प्लस y का क्या फॉर्मूला होता है? आप जल्दी से हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, मेंशन कीजिए। देखिए मैं बताता हूं क्या होता है। tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस xy, जो आपको नोट करा दिया। तो इसे इसमें कैसे लगाएंगे? tan इनवर्स x, इसकी क्या माना 2/11 x है और 7/24 क्या है? y। तो जो हमारा फॉर्मूला लगा दो tan इनवर्स x प्लस y, x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, 1 माइनस xy। अब क्या करना है? बस आपको सॉल्व करना है। करिए सॉल्व। यहाँ tan इनवर्स लिख लीजिए, है ना। तो tan इनवर्स फ्रैक्शन है, सॉल्व करेंगे। फ्रैक्शन है, इसे अलग कहीं भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो एलसीएम होगा वो आ जाएगा कितना? 260। कितना आएगा? 24 और 11 का एलसीएम कितना आएगा? 24 और 11 का एलसीएम आता है 264। कितना आता है? निकाल के देखिए 24 और 11 का एलसीएम निकालिए। 24 और 11 का 2 गले 3 11 33 इंटू 4 264 आता है। कितना आता है? 24 और 11 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? 264। कितना आएगा? 264 अपॉन 11 का जब डिवाइड लगाएंगे 264 में तो कितनी बार जाएगा? 11 बन जाए 11, 11 2 या 22, 6 में से 4 4 24, 2 इंटू 24 और 24 का कितनी बार जाएगा? 11 बार। कितनी बार जाएगा? 7 प्लस 7 इंटू 24। ठीक है बेटा, ऐसे ही यहाँ भी हो, इसका एलसीएम हो जाएगा 264। तो 264 माइनस के 7 2 या 14, 7 2 या 14 माइनस के 264 क्या होगा? 264। बस क्या है? फ्रैक्शन है, आपको सॉल्व करनी है। आपको इसे सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, आपको क्वेश्चन सीखना किस तरीके से करते हैं। देखिए अब इसे क्या करें? 264 से 264 कैंसल। इसमें tan इनवर्स 24 2 या 48 कितना हो गया? 48 प्लस 24 7 या 7 4 या 28 की 8 क्या? 2 7 2 या 14 और 2 16 168 अपॉन 264 माइनस 14।
टेन इनवर्स, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बस यहां तक फॉर्मूला लगाना है, फिर यहां से आए क्या है, बस फ्रैक्शन सॉल्व करनी है। फ्रैक्शन यदि आपको अच्छे से सॉल्व करने आती है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसे ऐड करेंगे 48 और 8, 8 8 16, 11, 1 और 1 2, 2 6 4 में से 4 0, 6 में से 1 5, 2 में से 1 1। अब क्या करना, अब इसे काटना है, चलिए काटते हैं। 2 1 या 2, पहले सबसे पहले से 2 से काटेंगे। 2 1 या 2, 1 1 में जाएगा नहीं, फिर क्या करेंगे 0, 2 8 या 16, 2 7 या 14 0, फिर 2 से 35, 2 5 या 10, 2 4 या 8, 1/2 आना ना। 35 कहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, 120, सॉरी यहाँ क्या होगा 250, क्या होगा 2 में से 0 250, ठीक है। और क्या होगा 250, और यहाँ कहीं मिस्टेक हो गई, 48 सही है। 7 24 11 बार जाएगा, कितने बार, यहाँ 11 बार, ये मिस्टेक हो गई 11 बार, तो यहाँ आ जाएगा 147, कितना आ जाएगा 147, ये कैलकुलेशन मिस्टेक थी। 21 और 7 147, 48 प्लस 147, तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ सब कुछ साफ होके आ जाएगा बेटा। यहाँ से 8 7 15 की 5 4 4 8 और 9 195, ये भी अब फिर मिस्टेक हो गई। एट्स अब यहाँ 11 आना है ना, 11 ये फिर बार बार मिस्टेक हो जाती है। प्लस देखिए यहाँ से 11 इंटू 7, 11 इंटू 7, तो 11 इंटू 7 कितना आएगा यहाँ 77, कितना आएगा 77, ये ऐड होके कितना हो जाए 8 7 15, 7 4 11 और 2 125 अपॉन यहाँ आ जाएगा 4 में 4 0, 6 में 1 5 2 250, 125 अपॉन 250, इसे काट देंगे 1 और 2, तो 10 इनवर्स 1 अपॉन 2, ये हो गई इसकी LHS, क्या हो गई LHS, हैंस प्रूव। LHS में इतना है, सॉरी RHS, ये क्या है RHS, LHS लेके सॉल्व किया था, RHS है 10 इनवर्स 1/2, ये आसानी से सॉल्व हो गया। और इसे सॉल्व करने है, सिर्फ आपको एक चीज का स्पेशल ध्यान रखना है, वो किसका रखना है, आप जो फॉर्मूला लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, जो फॉर्मूला लगा रहे हैं बस उसी को ध्यान रखना है। यहां से बस क्या है कैलकुलेशन है, क्या है कैलकुलेशन, बस आसानी से सॉल्व हो जाएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नोट करें, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है 2 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/7 इक्वल टू 10 इनवर्स 31/17,
tan इनवर्स 31/17। देखिए क्वेश्चन को देखा, अब सोचना है कैसे सॉल्व करें, कहां से क्वेश्चन को स्टार्ट करें। स्टार्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, फिर बाद में तो क्वेश्चन सॉल्व होता रहे। स्टार्टिंग बहुत कंपलसरी है, मतलब वो कहां से स्टार्ट करें। तो देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ 2 tan इनवर्स है। अब हमें समझ में आता है कि हमें LHS से सॉल्व करना पड़ेगा, इतना समझ में आता है। तो यहाँ लिख लें LHS लेने पर, RHS से कर नहीं सकते, RHS को तो आंसर में लाना। तो LHS लेंगे 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। इतना आपको समझ में आ गया कि LHS से सॉल्व करेंगे, वो भी कैसे करेंगे, LHS को लेके। इतना आसानी समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम, इतने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात, इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं। LHS लेके समझ में आ गया कि LHS लेके सॉल्व होगा। अब अगर tan इनवर्स दोनों साथ होता तो tan इनवर्स x प्लस वाई एक्स माइनस वाई का कोई भी फॉर्मूला लगा सकते थे, लेकिन यहाँ क्या है, एक जगह 2 tan इनवर्स है और एक जगह tan इनवर्स है। तो पहले क्या करना है, पहले tan इनवर्स 2 tan इनवर्स से tan इनवर्स में बनाना है। एक फॉर्मूला लिखा था 2 tan इनवर्स से tan इनवर्स का। 2 tan इनवर्स का होता है tan इनवर्स 2x बन tan इनवर्स 2 tan इनवर्स इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले कैसे सॉल्व करें, 2 tan इनवर्स x को, तो इसे इसका फॉर्मूला लगाएं तो क्या होगा, tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x 1/2 को क्या मान लेंगे x, तो फॉर्मूला लगाएंगे tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x का, तो क्या आएगा tan इनवर्स 2x, x का मान क्या है 1/2 अपॉन 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, x का मान क्या है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, प्लस tan इनवर्स 1/7, ये साथ में ही चलेगा। इसे सॉल्व करें आगे, tan इनवर्स 2 से 2 कैंसिल 1 अपॉन 1/2 1/4 1/2 का 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो tan इनवर्स 1/4 माइनस के 1, 4 1 या 4 माइनस के 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो tan इनवर्स 1/4 माइनस के 1 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। 4 को ऊपर भेज देंगे तो क्या होगा, tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब कोई प्रॉब्लम, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दो, तो क्या आता है tan इनवर्स x प्लस y, x ये कितना है 4/3 प्लस y की ये कितना है 1/7, कितना है 1/7। तो ये क्या हो, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई, क्या होता है 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। तो देखिए tan इनवर्स, अब क्या है, बस आगे फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। एलसीएम हो जाएगा 21, तो 7 4 या 28 प्लस 3 7 या 21, तो 4 का अंश में मल्टीप्लाई, 4 7 या 28 और 7 3 या 21, 7 3 या 21, तो 1 इंटू 3 अपॉन 7 3 या 21 होगा इसका एलसीएम। तो 21 का 1 के साथ 21 माइनस के 4 अपॉन 21 से 21 कैंसिल, तो tan इनवर्स 28 और 3 31 अपॉन 21 में से 4 लेस करेंगे तो 17। ये हो गई आपकी LHS, हैंस प्रूव। ये आपकी LHS प्रूव हो गई, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, इससे आप जल्दी से नोट करें। चलिए 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस अलग है ये अपॉन एक्स
और यहाँ लिखा x नॉट इक्वल टू 0, यानी x क्या नहीं है, x 0 नहीं है, क्या नहीं है, x 0 नहीं है। और आपको क्या करना है, tan बस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन x इक्वल टू नॉट 0, ये है क्वेश्चन। और इसमें दिया गया निम्नलिखित को सरलता रूप में व्यक्त कीजिए। क्या लिखा, निम्नलिखित, यानी इसको सरलता रूप में व्यक्त करना है। किसमें व्यक्त करना है, सरलता रूप में। तो इसको सरल प्रूव तो करना नहीं है, प्रूव LHS आ रहा है, इसको सरलता रूप में करना है, इसके छोटे रूप में करना है ना। इसको सरल रूप क्या हो सकता है, देखिए इसको सरलता रूप में करने के लिए आपको सबसे पहले इससे हम सबसे पहले क्वेश्चन देगा, फिर दिमाग विचार इसे सॉल्व कैसे करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के क्या तरीके हो सकते हैं, यही तो एक तरीका हो सकता है कि इधर कैसे tan बन जाए, tan थीटा, तो इससे tan इनवर्स से ये कैंसिल हो जाए, और वही सरल हो सकता है, और तो कुछ हो नहीं सकता। तो अब हम मान के सॉल्व करेंगे, जैसे फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन किया था। तो मानिए लेट x बराबर tan थीटा, क्या मानेंगे, tan थीटा, क्यों, tan से tan कैंसिल करना। अब हमें ध्यान, एक आप कहेंगे tan माना कैसे, और कुछ भी तो मान सकते साइन कॉस, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि tan माने कैसे। तो tan मानने से यहां हमारा सॉल्व होगा, और किसी से यहां tan नहीं आएगा। देखिए कैसे, सेक स्क्वायर थीटा प्लस के tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। कितना, सेक स्क्वायर थीटा प्लस के tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो x बराबर tan हम क्यों माने, सेक स्क्वायर थीटा प्लस के tan स्क्वायर थीटा, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा, क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ऐसा ही तो होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा यहां बन गया, तो यहां क्या आ जाएगा, सेक थीटा, स्क्वायर से बाहर निकल जाएगा सेक थीटा माइनस के 1 अपॉन यहां क्या आ जाएगा, tan थीटा। तो साइन अपॉन सेक को 1 अपॉन कॉस लिखेंगे, साइन अपॉन कॉस रखेंगे, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, और 1 अपॉन साइन ऐसे करके यहां निकलेगा, तब जाकर हमारा tan से tan कैंसिल होगा। ये बात हमें सोचनी पड़ती है, लेकिन आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, ये वाला क्वेश्चन कोई संख्या चेंज की नहीं जाएगी, कोई संख्या चेंज नहीं की जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन में क्या माना है, x इक्वल टू tan थीटा। चलिए tan इनवर्स इक्वल टू 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा माइनस के 1 अपॉन tan थीटा अपॉन tan थीटा। tan इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू नहीं है ना, यहाँ इक्वल टू नहीं है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 अपॉन tan थीटा, tan इनवर्स सेक थीटा माइनस के 1 अपॉन tan थीटा। तो tan इनवर्स सेक थीटा को चेंज कीजिए, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस के 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखिए पहले इसे सरल करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन, देखिए कैसे, tan इनवर्स 1 माइनस के कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये कैसे हुआ, इसे अभी जो एक के बट्टे में है इसे पूरी फ्रैक्शन के रूप में सॉल्व कर लिया, तभी हम काट सकते हैं। तो tan इनवर्स यहाँ क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ क्या है 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस के 1, सॉरी tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये एक साथ में चल रहा है। अब हमें ध्यान रखना है, अब हम 1 को हटाना है, अब हमें 1 को हटाना है। तो 1 को यहाँ कैसे हटाएंगे, 1 को कैसे हटाएंगे, तो 1 यहां से हटेगा, 1 माइनस के tan इनवर्स, जो कॉस के फॉर्मूले होते हैं वो खोलिए, किसके पदों में खोलना पड़ेगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 1 खोलेंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाए, यहां भी प्लस का है, तो हमें जो खोलना है वो खोलना है प्लस साइन के साथ, क्योंकि माइनस हो जाए। तो 1 ये तो है ही, कॉस को खोलना है, माइनस तो साइन रह गए, तो ये खोल दें 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 1 होता है, तो यहां हो जाएगा 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, क्या हो जाएगा 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, यही होगा ना।
हाँ यही होगा, सॉरी 2 cos का थीटा माइनस 1 होता ना, तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर होगा। क्या होगा, यहाँ 2 होते ना, एक तो होता है 2 cos स्क्वायर, सॉरी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस के 1 होता है, एक होता है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना, साइन 2 थीटा के। तो यहाँ कोण हाफ कर देंगे, ऐसे खोलेंगे। क्यों, हमें यहाँ माइनस के साथ खोलना है, अभी तभी तो कटेगा ये, तो ये माइनस चिन्ह हो जाएगा और ये कट जाएगा। देखिए कैसे, साइन को खोल दीजिए, साइन 2 थीटा होता है तब थीटा हो जाता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा को खोल, साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब देखिए tan इनवर्स क्या हुआ, 1 माइनस के 1 प्लस साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 1 से 1 कैंसिल, यहाँ आ जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। साइन ऊपर क्या किया, कॉस को तोड़ दिया, साइन के पदों में 1 काटने के लिए साइन को फिर तोड़ दिया, साइन 2 थीटा के फॉर्मूले के अनुसार इसे हाफ डिग्री अंश में तोड़ दिया, 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा से साइन अपॉन कॉस, तो क्या हो जाता है ये tan, तो tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, तो tan से tan कैंसिल, इक्वल टू कितना आ गया ये बेटा थीटा बाई 2। अब थीटा का मान हम x बराबर tan थीटा माना, तो यहाँ से जब थीटा की वैल्यू निकालते हो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, क्या आ जाएगा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x बाई 2, कितना हो जाएगा tan इनवर्स x बाई 2, या ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 tan इनवर्स x। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया, जल्दी से सारे के सारे बच्चे नोट करें, इससे समझ में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखना है, पहले क्या करें, x बार tan थीटा मानेंगे, tan थीटा मानने के बाद उसे उसमें पुट करेंगे, वहां से sec थीटा निकलेगा, sec थीटा निकलने के बाद उसे तोड़कर दोबारा सही से सॉल्व करेंगे, सही से सॉल्व करने के बाद फिर दोबारा से यहाँ cos साइन को तोड़ना पड़ेगा, क्यों, ऊपर बल हटाने के लिए नीचे साइन थीटा को हाफ अंश में तोड़ेंगे, और सही cos थीटा को हाफ डिग्री में तोड़ देंगे, हाफ डिग्री में तोड़ने के बाद सब कट जाएगा, जो बचेगा वह नीचे आंसर आ जाए। आई होप आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और आपको ये अच्छे से समझ में आना चाहिए। देखता हूँ लेक्चर कितना बड़ा हो गया है, अभी कोई बड़ा नहीं हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमारा, tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के 1। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है मेरा, क्वेश्चन नंबर 6 यही, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 6, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के 1 मॉड x लेस ग्रेटर देन 1। क्या क्या, tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के 1, इसे सरलता रूप में करना, इसे सरलता मैंने क्या कहा tan बनाना पड़ेगा, tan ऊपर कब बन सकता है, कोसेक स्क्वायर थीटा नीचे, ऊपर से कुछ लेना देना नहीं है, अंश बने तो नीचे कॉट बनाना पड़ेगा, जब नीचे कॉट बनाए तभी तो ऊपर tan पहुंचाएंगे। वो कॉट कैसे बन सकता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, आप जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसी से जो कुछ कर सकते हैं वो कर सकते हैं, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो क्या करना होगा आपको, यहाँ देखिए x की, ये भी समझ में आ रहा है कि x से कुछ मानना पड़ेगा। अब माइनस के साथ है तो क्या करें, इसको करने के लिए आपको एक काम करना होगा, माइनस का 1 है ना, तो माइनस का 1 तभी होगा जब इधर -1 को इधर लाएंगे,
तो कोसेक स्क्वायर COS कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, तभी कॉट आएगा। कब आएगा? तो यहाँ हम क्या मान लें, कोसेक मान लें, हमारा कोसेक आ जाए, एक्स या क्या आ जाए कोसेक, तो लेट एक्स इक्वल टू कोसेक थीटा और थीटा इक्वल टू कोसेक इनवर्स COSE कोसेक इनवर्स थीटा इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स। हाँ ठीक है, ठीक है बेटा। अगर हमारे यहाँ एक्स या कोसेक आ जाए तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो हमने लेट मान लिया एक्स इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, तो टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स जगह कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1, ठीक है। तो हम जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 इक्वल टू क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। क्या होता है, टेन इनवर्स 1 अपॉन, हमने अभी आपको ये ओपन करके बता दिया, टेन इनवर्स 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा, क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो अब कॉट को बाहर निकालिए, टेन इनवर्स 1 अपॉन कॉट थीटा, टेन इनवर्स 1 अपॉन कॉट थीटा, टेन इनवर्स कॉट को ऊपर भेजें, क्या हो जाएगा, टेन थीटा, टेन से टेन कैंसल, इक्वल टू कितना आ गया, थीटा, कितना आ गया, थीटा। अब थीटा की जगह क्या मान है, कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, ये हो गया इसका आंसर। आई होप आपको समझ में आया। सारे के सारे बच्चे ये सब नोट करें जल्दी से। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मेल मैसेज कर सकते हैं, तो हम आपको उसे अच्छे से समझाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन किसकी ओर, 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आधा क्वेश्चन अभी जो सॉल्व कर चुके हैं वही है, इसका आधा क्वेश्चन अभी सॉल्व कर चुके हैं, मतलब सॉरी आधे क्वेश्चन, पहला पिछले वाला क्वेश्चन था ना, उसका आधा जो 20 से क्वेश्चन है वही रख दिया है और कुछ भी नहीं किया है। 0 लेस देन x ग्रेटर देन पाई, ये है क्वेश्चन नंबर 7 और आपको इससे करना है सरल। कैसा करना है, सरल। देखिए मैं एक बात बताऊं, इसमें कुछ मानना नहीं है। क्यों मानना, दिखाई दे रहा है कहीं, नहीं दिखाई दे रहा। क्या है, दिखाई दे रहा है कि इस वन को काटना है, वन को क्या करना है, काटना है। हमेशा देख कॉस के साथ जहां भी वन दिखाई दे दिमाग को तुरंत आना चाहिए कि इससे मुझे खत्म करना है। क्या करना है, खत्म। तो अभी जो 1 माइनस कॉस एक्स को कैसे खत्म किया था, साइन के साथ 1 माइनस के खोला था ना, ऐसे ही देखिए टेन इनवर्स, देखिए 1 माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स को कैसे खोलेंगे, यहां माइनस का साइन लगे रहेगा, 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर, हाफ अंश में तोड़ देंगे एक्स वाई 2, ऐसे 1 प्लस के 2 कॉस स्क्वायर एक्स वाई 2 माइनस के 1। कोई प्रॉब्लम इसमें, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कॉस एक्स, कॉस के 3 फॉर्मूले होते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस के साइन स्क्वायर एक्स, एक होता है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस के 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस के 1। देखिए लिख लीजिए, कॉस 2a के 2 फॉर्मूले होते हैं, एक तो कॉस स्क्वायर a माइनस के साइन स्क्वायर a। अब जब हमें साइन के पदों में खोलना हो तब 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर a, जब हमें कॉस के पदों में खोलना हो 2 कॉस स्क्वायर a माइनस के 1। अब जब यहाँ a है तो यहाँ a हो जा रहा है, 2a है तो यहाँ a हो जा रहा है। जैसे ही यहाँ पर a होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, a/2, क्या हो जाएगा, a/2। इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस यूज नहीं हो रही है, ये तो बस सिंपल सी बात है। जब 2a है तो यहाँ a हो गया, जब a है तो a/2 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको ये सारी चीज समझ में आ रही होगी अच्छे से। देखिए अब क्या करना है, बस आपको काटना है। देखिए काटते हैं, टेन इनवर्स, देखिए 1 माइनस के 1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर, यहाँ क्या है, साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर एक्स वाई 2 अपॉन 1 प्लस के
2 cos² x/2 माइनस के 1। देखिए 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या है tan इनवर्स क्या आया tan इनवर्स sin x/2 अपॉन cos x/2, दोनों पे होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा दो। क्या लगा दिया? होल स्क्वायर। तो tan इनवर्स tan x/2 का होल स्क्वायर क्या हो गया? x/2 का होल स्क्वायर, यही हुआ ना। और इसके ऊपर एक चल रहा है अंडर रूट। क्या चल रहा है? अंडर रूट। अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो एक इसका स्क्वायर हट जाएगा, तो tan इनवर्स tan x/2, tan से tan कैंसिल, यहाँ कितना है x/2, कितना आंसर x/2, तो x का मान यहाँ कितना है देखिए। हाँ, कोई भी x हमने माना ही नहीं था, x का कुछ भी मान नहीं हुआ, अतः इसका x/2 आंसर हो गया। x/2 इसका सरलतम हो गया। आई होप आपको ये भी अच्छे समझ में आना चाहिए। इसमें कोई भी हमने कुछ भी नए तरीके का यूज नहीं किया है। इस तरीके क्वेश्चन 20 क्वेश्चन से पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। 2 sin x cos x है ना। देखिए बेटा, tan, क्वेश्चन नंबर 8 नोट, tan इनवर्स cos x। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप अच्छे समझ में आ जाएगा। cos x प्लस के sin x, कॉमा माइनस के π/4 से लेस देन x लेस देन 3π/4, 3π/4, ठीक है। देखिए यहाँ क्या लाना है? tan इनवर्स। यहाँ क्या लाना है? tan आ सकता है, यहाँ कुछ मान भी नहीं सकते, या कोई ऐसा रूल भी फॉलो नहीं हो रहा है जिससे हम इसे सॉल्व कर लें, है ना। देखिए cos को इसके पदों में खोल देंगे तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा तीनों प्लस के हो जाएंगे, होता नहीं है, कोई फॉर्मूला ही नहीं बनेगा, सॉल्व नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो इसमें एक चीज कर सकते हैं क्या कर सकते हैं? हर का परिमेयीकरण करने के बाद कुछ मिल सकता है, और कोई रास्ता नहीं है, तो हर का परिमेयीकरण करेंगे। यानी यहाँ प्लस साइन है ना, इसके चेंज करके अंश और हल में मल्टीप्लाई करेंगे। cos x, आप हर का परिमेयीकरण तो जानते ही होंगे, cos x माइनस के sin x अपॉन cos x प्लस के sin x इंटू cos x माइनस के sin x अपॉन cos x माइनस का sin x। ये क्या हो गया? ये हो गया हर का परिमेयीकरण। क्या हो गया? हर का परिमेयीकरण, यानी असमान चिन्ह के साथ अंश और हल में मल्टीप्लाई। तो tan इनवर्स cos x माइनस के sin x, cos x माइनस के sin x, तो क्या cos x माइनस के sin x का हो गया होल स्क्वायर, cos x माइनस के sin x का होल स्क्वायर। अब cos x माइनस प्लस माइनस माइनस sin x, तो क्या हो गया cos स्क्वायर x माइनस के sin स्क्वायर x, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला किसका? cos x बीच में माइनस, तो a प्लस बी a माइनस बी, तो एक इसका फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ क्या आ जाएगा? cos स्क्वायर x माइनस के sin स्क्वायर x। क्या आ जाएगा? cos स्क्वायर x माइनस के sin स्क्वायर x, a प्लस बी a माइनस बी, तो उसका क्या होता है? a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। चलिए अब करते हैं इसे सॉल्व। आगे कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए आगे सॉल्व इसे करने के लिए एक सेकंड, देखिए बेटा, जो पहले तरीका बता रहा था मैं, इस क्वेश्चन वो बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत
ज़्यादा, तो 2 पेजों में नहीं आएगा और क्वेश्चन इतने नंबर का आएगा नहीं, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसलिए दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए tan इनवर्स क्या करना है, अंश से हमें cos x बाहर लेना है। क्या लेना है, cos x बाहर ले लिया तो क्या बचेगा 1 माइनस के, तो साइन में डिवाइड लगाना पड़ेगा, cos का cos के साथ ये 1 हो गया, माइनस साइन अपॉन cos क्या हो जाएगा tan x अपॉन, यहां से जब cos x बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस के साइन x, साइन x से ये क्या हो जाएगा tan x। आप समझ रहे हैं कैसे हो जाएगा, है ना। cos से cos जब अंश से बाहर लिया, बाहर से बाहर लिया, जहां होता नहीं है कुछ कौन वहां उसका डिवाइड लग जाता है, तो साइन अपॉन cos, साइन अपॉन cos क्या हो जाएगा tan, तो ये cos इनवर्स से cos इनवर्स कट जाएंगे, तो 1 अपॉन क्या बचेगा 1 माइनस के tan x अपॉन 1 प्लस के tan x, यही तो बचेगा। अच्छा tan में 1 किसका मान होता है, π/4 का, किसका होता है tan इनवर्स tan π/4, इसे हम रख सकते हैं माइनस के tan x अपॉन 1 tan π/4 प्लस tan x इंटू tan π/4। देखिए क्या ये आप कहें 1/4 क्यों रख दे, इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर दो, कोई डिफरेंस होगा तो सही, इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर दो लो इंटू tan π/4 हो गया, यहाँ से कोई डिफरेंस आएगा नहीं है, लेकिन ये हमें एक प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट क्या हो गया, ये हमारा फॉर्मूला बन गया किसका, tan a माइनस के tan b प्लस tan a माइनस के tan a अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, बन गया फॉर्मूला tan a इंटू tan b। तो tan इनवर्स ये हमारा किसका बन गया, tan a माइनस b का, π/4 माइनस के x का, तो tan से tan कैंसल, अतः इसका आंसर कितना है π/4 माइनस के x। वो पहले जो करा रहा था तरीका वो बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए हमने सोचा और फिर उस नए तरीके से हमने आपको करा दिया। कुछ भी नहीं है, cos अंश से कॉमन लो, हर से कॉमन लो, cos से cos कैंसिल, 1 माइनस tan x बराबर tan प्लस हो गया, बस 1 माइनस tan x को 1 माइनस tan, इसको एक फॉर्मूला बना दिया और इससे ये कैंसिल और आसानी से ये आपका सॉल्व हो गया। आई होप आपको इतने सारे क्वेश्चंस अच्छे समझ में आए होंगे, और जो भी क्वेश्चंस रह गए हैं उन्हें हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर देंगे। अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अब हम आपको अच्छे से लेक्चर करा रहे हैं। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट।